प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्थिर विद्युत सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान और वन वर्ड्स मतलब एक वाक्य में उत्तर देना को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो देखिएगा आप कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या इसमें लिखा हुआ है आप उसको जरा ध्यान से देखें। पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो लिखा है 1 फैरड, मतलब 1 फैरड में कितने स्थिर फैरड होते हैं ये अपने को देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं उसी से बता देता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 फैरड में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, कितने होते हैं 1 फैरड में? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फैरड होते हैं 1 फैरड में। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। 1 फैरड जो है वो कैपेसिटी की यूनिट है, तो आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू Q बाय V। ऑब्वियसली यहाँ पे एक गुलाम अगर अपन लेते हैं, है ना, मैं गुलाम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, गुलाम, और पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। एक कुलॉम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कुलॉम होते हैं, और 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि 9 इंटू 10 टू दी पावर, है ना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फैरड हो जाएंगे। ठीक, देख लेना आप इसको। अगला है जूल इज इक्वल टू कुलॉम इंटू वोल्ट। दैट्स वेरी इजी, आपने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू होता है W बाय Q। इसमें ये पोटेंशियल है, ये वर्क है, ये चार्ज है ना। ये आपका यहाँ से अगर मैं W इज इक्वल टू निकालूंगा तो Q का इधर मल्टीपल हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा ये। तो ये चार्ज है और ये वोल्ट है, और जो कह सकते हैं वर्क की यूनिट है वो जूल है। वर्क की यूनिट होती है जूल। तो जूल इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है, चार्ज को मेजर करते हैं कुलॉम में, ठीक, और पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट में। तो यहां पे आ जाएगा वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, हिंदी में लिख लेना आप लोग, वोल्ट। जूल इज इक्वल टू होता है कुलॉम इंटू वोल्ट। फिर अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक राशि है, तो भैया ये अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है इसको। फिर अगला है Q, आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक विभव का व्यंजक बताना है आपको, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वो फार्मूला आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। ठीक, फिर है विद्युत धारिता का SI मात्रक, मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का SI यूनिट पूछा जा रहा है। तो दैट्स अ वेरी इजी, अपन पढ़ चुके हैं, फैरड। फैरड आप लोग भी ध्यान रखना, फैरड इसकी यूनिट है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लिख देना घटता है, मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज, घटता है। ठीक है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है। भाई कैपेसिटर पे 2 प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम रहता है, तो इनका एल्जेब्रिक सम करोगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स किसी भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज 0 रहता है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, उसकी धारिता मतलब अगर हम पैरेलल प्लेट, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बना दिया है इस प्रकार से, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो भाई दैट्स अ वेरी इजी, हम लोग जानते हैं
है ना। कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू के बाय एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये कैपेसिटी का फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये डी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है, ये वाली। अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ देखो, पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटी आप लिख दो घटेगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। ठीक, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य, मतलब एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले जाया जा रहा है, तो किया गया कार्य शून्य होता है, 0 होता है। ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो सिंपली अगर करें तो W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर ले जाया जा रहा है, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 0 होता है। इसलिए आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चार्ज को ले जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट 1 वर्ड्स में अपने को आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें अपने को क्या करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें। अभी मैंने ये फार्मूला बताया आपको, ये वाला। अगर आप डी इंक्रीज करते हो, ये डी इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां आप लिखोगे घट जाएगी, डिक्रीज। ओके, अगला, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर के प्लेस पे कागज भर रहे हैं, मतलब अपन कोई कागज भरोगे तो कागज एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, यहां देखो, मतलब दैट मीन्स आप के को इंक्रीज कर रहे हो। तो जब के इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर ये वाले इसमें हो जाएगी इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगी। क्या लिखोगे आप, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। भैया बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक प्रकार से एनर्जी का ही यूनिट है। अभी अगर आपने ऊपर ध्यान दिया हो तो मैंने ऊपर W इज इक्वल टू लिखा था Q इंटू वी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए Q हो जाता है E इंटू वी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये वोल्ट है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। ये वर्क है, मतलब एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन यूनिट। ठीक, नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होता है। तो भैया हिंदी मीडियम वाले तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अक्षीय स्थिति में अधिकतम होता है, मतलब एक्सियल पोजीशन में। अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव कितना रहता है। भाई ध्यान रखें, है ना, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत तीव्रता तो 0 होती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो जो पृष्ठ के ऊपर रहता है, सतह पर जितना पोटेंशियल रहता है उतना ही पोटेंशियल इस होलो स्फीयर के अंदर सब जगह समान रहता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सरफेस पे जो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल पोटेंशियल रहता है। दैट मीन्स आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो सरफेस पर होगा वो हर स्थान पर पोटेंशियल रहेगा, इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक, अगला है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, अभी मैंने बताना चाहा था आपको कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 रहता है,
तो यहाँ बता देना इक्वेटोरियल पोजीशन में या ब्रॉड साइड अर्न पोजीशन में, या ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होते हैं इन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, ये बता देना आप लोग। ठीक है, जो लंब अर्धक पर जो बिंदु होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 रहता है। नेक्स्ट, जब किसी परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, क्यों? ये कह रहे हैं कि किसी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, क्यों? इसको आप ऐसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है ना वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एयर में रहती है, एक प्रकार से अपन एयर को E0 लिख देते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल इसके अंदर रखते हो, आई मीन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हो, तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन की फेनोमेना होती है, इसके नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये अपने को दिमाग में रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रिक जो परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है एयर के कंपेयर में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक, E0 माइनस E के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इस फेनोमेना को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन के कारण भी जो है आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय कब नहीं होता? हाँ, ये चीज थोड़ी सी अलग है। एक्चुअल में दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को जब भी जोड़ा जाता है तो तुमने देखा होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है। तो सेम चार्ज के कंडक्टर जब जोड़ दिए जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क होगी, और अपोजिट चार्ज के कंडक्टर जब जोड़े जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क की फेनोमेना जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, अगला कह रहे हैं, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दैट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि एक आपने चार्ज लिया है, मतलब एक स्फीयर को आपने चार्ज दिया है, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक इंडक्शन बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब परावैद्युत माध्यम इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप यहाँ कहोगे कि उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी इस फार्मूले से, है ना। ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की लिख दी है, लेकिन कंडक्टर के लिए जब भी यूज करते हैं तो जो कैपेसिटी होती है रिजल्टेंट वो केसी होती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुटअप होगा तो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगला लिख रहे हैं, ये संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? भैया, जब हमको रिजल्टेंट कैपेसिटी को डिक्रीज करना होता है, घटाना होता है, तो हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमको रिजल्टेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी 2 है तो C1 प्लस C2 होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटी है ना इस प्रकार से डिक्रीज हो जाती है। तो जब घटाना हो कैपेसिटी को, डिक्रीज करना हो, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब इंक्रीज करना हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ना है। अगर इसमें कोई परेशानी आपको क्रिएट होती है तो आप फिर मेरे से पूछेंगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वो क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा दें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दूसरे चैप्टर के आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क क्वेश्चंस, 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में मैं फिर अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।